बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट बना लो। बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, पहला एजेंट देखो सब तो तगड़ा एजेंट नंबर 1 पा के प्रीडेटर। बायोलॉजिकल कंट्रोल दे विच आपां की चीज़ पढ़नी है, एजेंट्स। ये तुसीं ये ज़्यादा सुनना है ध्यान नाल, ये कुछ लिखण वाला काम नहीं। एक अद्धी एग्जाम्पल मैं जरूर दे दूँगा, वो तुसीं भावें नोट कर लिओ, याद कर लिओ, जिद्दां तुहानूं ठीक लगे वो तुसीं कर लिओ। पर ज़्यादा काम ये जिहड़ा हैगा मेन समझ लिओ, तो फिर तुसीं अपनी लैंगुएज दे विच इहनूं जिस तरह मर्जी जिहड़ा हैगा लिख सकते हो। तुहाडे लई कोई बहुत वड्डी लंबी चौड़ी गल नहीं हो। तो पहला एजेंट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल दे विच पहले बंदे दा नाम लिखो प्रीडेटर्स। एजेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये पहला नाम लिखो प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स इहदा मेन इंपॉर्टेंट बंदे ने जिहड़े इन्हां दे विच जिहड़ा हैगा पार्टिसिपेट करनगे। प्रीडेटर तो इलावा पैथोजन भी हो सकते हैं, उन्हां तो इलावा पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। तो कोई भी ये सारे बंदे जिहड़ा हैगा रला मिला के जिहड़ा हैगा साडे लई जिहड़ा हैगा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करनगे। एंड इन्हां ने करना की है बई, मेन ਇਹਦਾ कंसैप्ट आप समझ लो। जिन्ना भी बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है ये आप लिविंग ऑर्गेनिज्म ही यूज़ करने, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करके असी अपना फ़ायदा कढ़ना है या असी अपना फ़ायदा कराना है। बिकॉज जिहड़े असी कैमिकल यूज़ करते हैं या जिन्ना कैमिकल एजेंट्स की हैल्प के नाल आपां बायोलॉजिकल कंट्रोल करन दी कोशिश करते हाँ, वो एजेंट्स जिहड़े ने वो कैमिकल्स जिहड़े ने वो साडे इन्वायरमेंट नूं बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं। जे साडे इन्वायरमेंट नूं बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं तो उहदा फ़ायदा हो रहा नुकसान हो रहा, ये तुसीं डिसाइड कर लिओ की हो रहा। ऑफकोर्स नुकसान हो रहा, पर बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट दे विच आपां जे मैं नाम लिखने लगे जे आपां प्रीडेटर यूज़ करते सानूं कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपां कोई आर्टिफिशियल लैब दे विच नहीं बनाया, ये ऑलरेडी दुनिया दे विच हैगा है। तो उहदे करके जिहड़ा हैगा ये ऑलरेडी प्रेजेंट ने। फिर आपां जे कोई पैरासाइट यूज़ करते हैं तो ये आपां कोई आर्टिफिशियली लैब दे विच नहीं बनाया, ये भी ऑलरेडी नेचर दे विच जिहड़ा हैगा आ। फिर जे आपां कोई पैथोजन यूज़ करते हैं, पैथोजन कैन बी एनी बंदा, पैथोजन कैन बी एनी बैक्टीरिया, इट कैन बी एनी वायरस, इट कैन बी एनी फंगस, कुछ भी जिहड़ा हैगा ये इन्हां दे विचों हो सकता है, जिसनूं असीं वरत के जिहड़ा हैगा की करते हाँ, असीं इसनूं वरत के अपने यूज़ के लिए जिहड़ा हैगा यूज़ करते। इट कैन बी अ बैक्टीरिया, इट कैन बी अ वायरस, इट कैन बी अ फंजाई, इट कैन बी अ प्रोटिस्ट। हुण ये सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म ने, आप बहुत क्लीयरली जिहड़ा हैगा जानते हो कि ऑल दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मेरी सब तो वड्डी प्रॉब्लम तो खत्म होगी। मैं इन्हां दे लई ये वर्ड यूज़ ही नहीं कर सकता कि दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, दे आर 100% डिग्रेडेबल। क्योंकि हर जिहड़ा बंदा जिन्हें जन्म ले लिया या जिहड़ा दुनिया दे विच आ गया उन्हें किसी ना किसी टाइम पर मरना ही मरना है। बोलो मरना कि नहीं मरना? तो 100% उन्हें मरना ही मरना। तो जे उन्हें मरना ही मरना है तो उन्हें खत्म हो ही जाना, तो फिर वो तो परसिस्टेंट होया ही नहीं, वो तो नॉन परसिस्टेंट हो गया, डिग्रेडेबल भी हो गया। तो फिर मैनू कादी टेंशन, फिर मेरा जिहड़ा हैगा कोई नुकसान जिहड़ा हैगा नहीं हो रहा। तो मैं इस करके जिहड़ा हैगा उन्होंने ही जिहड़ा हैगा ज़्यादा यूज़ करना है। तो बस ये थोड़ा जिहा साइंटिस्ट लोगों का काम ये वध जाता है कि उन्होंने ये पहचानना है कि किहड़ा बंदा। हाँ जी बैठ जाओ, जो तुसीं कंफर्टेबल दोनों के उत्ते ही बैठ जाओ, कोई गल नहीं, दोनों मिल के संभाल लेंगे तेनों, है ना, कल्ली नूं ते औखा होना। तो उहदे विच जिहड़ा हैगा दोनों के लिए जिहड़ा हैगा जिहड़ा बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट जिहड़े साइंटिस्ट ने उन्हां दा सिर्फ एक ही इहदे च जिहड़ा हैगा एफर्ट लगदा मेन ज़्यादा, और वो एफर्ट की लगदा है पहचानना, लभना। कीटाणु आप नवा नहीं बनाना, वो नेचर के विच ऑलरेडी प्रेजेंट आ। प्रीडेटरी लेटर सपोज जे प्रीडेटर की एग्जाम्पल लेने तो आप कोई प्रीडेटर नवा नहीं बनाना, प्रीडेटर ऑलरेडी नेचर के विच अवेलेबल है। बस आप ये आइडेंटिफाई करना कि आह वाला प्रीडेटर फलाने कीड़े नूं, प्रीडेटर जिहड़ा हुंदा है वो जिसनूं खांदा है उसनूं आपां प्रे बोल दिंदे आ। जिहड़ा उहदा शिकार हुंदा प्रीडेटर नूं शिकारी बोल दिंदे आ, ते प्रे जिहड़ा है वो उहदा शिकार हो जाता। तो बस जिहड़ा शिकार साडा दुश्मन है, शिकार प्रे जिहड़ा साडा फसलों नूं खांदा पिया, आपां उहदा डैडी लभ लेना जाके। एंड उहदा डैडी कौन होएगा? उहदा प्रीडेटर। तो फिर जे मेरिया फसलों नूं कोई सपोज करो अमरीकन सुंडी खा रही है, तो जे अमरीकन सुंडी नूं खाण वाला कीड़ा तेजस सुंडी नाम का कोई कीड़ा है, मैनूं पता तेजस सुंडी अमरीकन सुंडी नूं खा जाता है लभ लभ के, तो फिर मैनूं काहदी टेंशन है? मैनूं पता मेरी फसल नूं किहड़ी सुंडी पै गई है, अमरीकन सुंडी कि तेजस सुंडी? अमरीकन सुंडी पै गई है। तो जे अमरीकन सुंडी
ਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇਜਸ ਸੁੰਡੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਖਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇਜਸ ਸੁੰਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਤੇਜਸ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਏਗੀ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਖਾਏਗੀ? ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਖਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਸੁੰਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੇਚਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ 4-5 ਤੇਜਸ ਸੁੰਡੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਆਓ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫੜ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੇਜਸ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਤਿਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਸੁੰਡੀ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਐਂਡ ਇਹ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕ੍ਰੌਪ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਹਿਕ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਲੱਭ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੌਥ ਹੈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਸ ਹੌਪਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਇੰਗ ਮੈਂਟਿਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮਹਿਕ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਨਵਦੀਪ ਬਟਰਫਲਾਈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਦੀਪ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨੇ ਪੱਤਿਆਂ ਪੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੂਲ ਕੇ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮਹਿਕ ਸੁੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਇਹੋ ਜੀ ਮਹਿਕ ਸੁੰਡੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਸੁੰਡੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਏਡਾ ਗੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਲੱਭਣਾ। ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਦੈਟ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਸਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਤੇ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਨਚੋੜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕਿ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਪੈਰਾਸਾਈਟ, ਯੈਸ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਿਕ ਸੁੰਡੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਮਹਿਕ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਮਹਿਕ ਸੁੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਸਟ। तो इन्हें अपने आप को खाई जाना है तो हौली हौली मैक सुंडी अपने आप जो है हैप्पी बर्थडे हो जाना एंड मेरी फसल जो है बिल्कुल सही सलामत तरीके जो है बच जानी। ध्यान फिर यही रखना है, ये ना हो कि जो मैं पैरासाइट लैके आया, सपोज करो कोई जशन जो है कोई छोटा जहा बैक्टीरियोफेज लभ लिया, कोई छोटी फंजाई ले आती है, ये सारे एज ए फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये सारे एज ए पैरासाइट की तरह एक्ट कर सकते। पर ध्यान रखना ये ना हो कि उन्होंने कोई पैरासाइट महक सुंडी में छड्ड के मेरी फसल के दुआले हो जाए, फिर मेरी फसल सारी उजड़ जानी, फिर सारा काम जो है खराब हो जाना, फिर तो वो अपने आप ही नुकसान करने वाला काम हो जाना। बस इस चीज़ का रिलेशनशिप इस्टैबलिश कराना है कि रिलेशनशिप के वेखना कि इट मस्ट बी वेरी वेरी स्पैसिफिक, दूसरे किसी इधर उधर वाले पासे कोई नुकसान ना पहुँचावे, तो मैनू बिना किसी स्प्रे किए, बिना किसी कोई कैमिकल कोई पेस्टिसाइड वरते जोड़ा है मेरा सारा वधिया तरीके दे नाल जोड़ा है काम चलेगा। इस तरह वायरसिस भी असी एज ए तीसरा साडा पैथोजन दे विच असी वायरसिस दे विचों एक ग्रुप है बैक्यूलो वायरसिस। एग्जाम्पल लिख लो, वायरसिस दे विच एक ग्रुप है जिस वायरस का नाम है, जिस ग्रुप का नाम है बैक्यूलो वायरसिस। तो बैक्यूलो वायरसिस जिन्ने भी ने ये सारे के सारे जो है कीड़ियां के उत्ते अटैक करते हैं। ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिखनी तो NPV की एग्जाम्पल लिख सकते हो। NPV स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। NPV न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। तो आ जो न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस है, ये वायरस जोड़ा है की करता है मेरे जिन्हें भी कीटाणु, कोई मौत हो गया, कोई बीटल हो गया, कोई होर एंट हो गया, वास्प हो गया, जिन्हें भी कीड़े ने जिहड़े मेरी फसलों के उत्ते अटैक करनगे, इस वायरस ने जाके उन्होंने उपर अटैक कर देना
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ NPV ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ, ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਉਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੈਸੀਲਸ ਥੂਰਿੰਜਾਈਨੇਸਿਸ। ਬਹੁਤ तगड़ा कमाल ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਬੈਸੀਲਸ ਥੂਰਿੰਜਾਈਨੇਸਿਸ। तो ਬੈਸੀਲਸ ਥੂਰਿੰਜਾਈਨੇਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ BT ਟੌਕਸਿਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ BT ਟੌਕਸਿਨ। तो ये BT टॉक्सिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये BT टॉक्सिन जिहड़ा है, ये एक जहर है जो जिस भी कीड़े के अंदर चले जाए उस कीड़े का हैप्पी बर्थडे करा देता है। एंड ये बड़ा कमाल का जबरदस्त बायोलॉजिकल कंट्रोल का जबरदस्त तरीका है। ज़्यादा डिटेल यदि आप नहीं हुण गल कर सकते, लेकिन इनू बायोटैक्नोलॉजी पूरा टॉपिक पढ़ना आपां, और इनू आपां वरत के फसलां ऑटोमैटिक जिहड़ा हैगा उन्होंने आप बोलते हैं इंसैक्ट रजिस्टेंट या पैस्ट रजिस्टेंट। कोई कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल करने की भी लोड़ नहीं। असीं इनू इस एडे एडवांस लैवल तक लै गए हाँ। थोड़ा जिहा तुहानूं आइडिया दे देना, असीं इनू एडे एडवांस लैवल तक लै गए हाँ कि असीं इस BT, ये तो ना ही पै गया BT कॉटन, सुनिया जी कदी नाम? BT कॉटन, BT ब्रिंजल, BT लेडी फिंगर, ये सब चीज़ां जिहड़ा हैगा साडे हुण इंडिया दे विच अवेलेबल ने। ये इन्ना जबरदस्त प्रोसैस है कि आपां इस बैक्टीरिया चों एक जीन कढ के ना प्लांट के अंदर पा दिंदे हैं, तो वो जहर प्लांट अपने आप सिंथेसाइज करना शुरू कर देता है। एंड एडी कमाल की गल है कि उस प्लांट के उत्ते सपोज करो मैं ही वो प्लांट होवां, तो मैं मेरे अंदर वो जीन पिया होया, तो मेरे सारा हर जगह के उत्ते जिथे मर्जी कोई आके कीड़ा मैनू पारी करे उन्होंने उत्थों जहर मिलेगा। तो जो ही वो कीड़ा जहर चूसेगा, जो मेरे उत्ते आके बैठा, मेरा फुल का रस चूसन लग्या, मेरा पत्ता खान लग्या, या मेरे किसी भी पार्ट में जो टच करेगा या कुछ नुकसान करने की कोशिश करेगा, तो जहर उसके अंदर जाएगा। एंड जहर उसके अंदर जाते सार कीड़ा पुट्ठा होकर जो है थले डिग्या होएगा। तो मैनू कोई स्प्रे करने की लोड़ नहीं, कुछ करने की लोड़, अपने आप ऑटोमैटिक। बस ध्यान सिर्फ ये रखना है कि फसल वो लानी है जिहदे जो है वो जहर प्रेजेंट हो। तो बायोटैक्नोलॉजी आप सारा डिटेल च पढ़ावांगे किदां बैक्टीरिया चो जहर कढ़ के सारा वो बंदे के अंदर आप पा दिंदे आ। तो वो उस लैवल का कंट्रोल इहदी हैल्प दे नाल आपां, इस बैक्टीरिया की हैल्प दे नाल, बैसीलस थूरिंजाइनेसिस, इस बैक्टीरिया की हैल्प दे नाल आपां करन दे लई जिहड़ा हैगा कामयाब हो गए हैं। नैक्सट लिखो BT बैक्टीरिया तो बाद एक फंजाई का भी नाम लिख लो, फंजाई की भी एक एग्जाम्पल लिख लो। फंजाई का नाम है मैटाराइजम एनाइसोपिले। फंजाई है, एक फंगस है, उस फंगस का नाम है मैटाराइजम एनाइसोपिले, ब्रैकेट लिख लो फंजाई। तो ये एक फंजाई है जिस फंजाई का नाम है मैटाराइजम एनाइसोपिले। एंड एक और फंजाई है एंड वाइट मस्काडीन फंजाई, वाइट एंड वाइट मस्काडीन फंजाई, मस्काडीन फंजाई बट ठीक है, ये साइंटिफिक नेम लिखना तो लिख लो, बुरेविया बसियाना लिखना है कि नहीं, वाइट मस्काडीन ही लिख लो, रहने दो। तो एक मैटाराइजम वाली फंजाई तो एक वाइट मस्काडीन फंजाई, ये दोनों फंजाइयाँ ने। एंड they are widely used in killing a special or widely used in killing a कीड़ा, and the name of that कीड़ा is Pyrrhilla perpusilla, Pyrrhilla perpusilla। बहुत तगड़ा पेस्ट है ये, गन्ने की फसल का बड़ा बड़ा दुश्मन जे, बड़ा नुकसान करता है Pyrrhilla perpusilla। तो कम पा के लिख लो कॉडलिंग मॉथ, दूसरा कीड़े का नाम है कॉडलिंग CODLING, कॉडलिंग मॉथ। मॉथ है एक तितली का वड्डा भरा। तो कम पा के एक वर्ड होर लिख लो नाल बीटल्स, बीटल्स। तो बीटल का जो पर्टिकुलर नाम लिखना तो आप लिख सकते हो पोटैटो बीटल, आलूआं की फसल का बड़ा दुश्मन जे, आलूआं की फसल को नुकसान पहुँचाने वाला पोटैटो बीटल, कॉडलिंग मॉथ। तो शुगर केन की फसल को नुकसान पहुँचाने वाला कीड़ा
ਪਾਇਰੀਲਾ ਪਰਪੂਸੀਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਥੀਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਫੰਜਾਈ। ਮੈਟਾਰਾਈਜ਼ਮ, ਐਨਾਈਸੋਪਲੀ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਮਸਕਾਡੀਨ ਦਾ ਫੰਗਸ ਸਪੋਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਾਊਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਫੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫੰਗਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਖਤਰਨਾਕ ਫੰਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਫੰਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਥੋਜਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਆ? ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਜਾਂ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀੜੇ ਫੜ ਲਵੇ, ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰ ਲਵੇ। ਬਥੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਆਉਂਦੇ ਟਰੈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਆਰਗਨਸ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਏ ਮੀਨਸ ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ, ਉਹ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਇਫ ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ। ਅਤੇ ਇਨਸੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਨਸੈਕਟ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ? ਇਨਸੈਕਟ ਕਿਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸੈਕਟ? ਮੱਖੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲੇ, 2 ਕਿੱਲੇ, 5 ਕਿੱਲੇ, 10 ਕਿੱਲੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਨਹੀਂ 500, 1000, 5-5000 ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ 5-5000 ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਰੈਪਿਡ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਆਂਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਸਪਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਪਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੀਲੂ? 2 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ, 20 ਦਿਨ, 25 ਦਿਨ, 30 ਦਿਨ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਜੀਲੂ? ਅਤੇ ਜੇ ਜੀ ਵੀ ਲਊ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਕੀ ਖਾ ਜੂ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? 1 ਕਿੱਲੇ ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਕੀ ਖਾ ਜੂਗਾ? ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ। ਤਾਂ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਏਜੰਟ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਦਾਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਇਨਸੈਕਟ ਹਾਰਮੋਨਸ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀੜੇ ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀੜੇ ਕੀ ਸਿਰਫ ਕੀੜੇ ਹੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਰਮਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੀਰੋਮੋਨਸ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੀਰੋਮੋਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਦਿਸ ਐਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ੈਸਡ ਓਨਲੀ ਬਾਈ ਦਾ ਕੀੜਾ। ਸਿਰਫ ਕੀੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੀਰੋਮੋਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫੀਰੋਮੋਨਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਫੀਰੋਮੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਕਸ ਅਟਰੈਕਟਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨਸ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਲ ਕੀੜਾ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਕੀੜੇ ਨੂੰ
बुला लवे अपने कोल कि ओ फीमेल मैं इत्थे प्रेजेंट है, तू भज के मेरे कोल आ जा। या फीमेल कीड़ा अपने चों कोई इहो जिहा हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिहदे नाल मेल कीड़े नूं इशारा पहुंच जाता है कि मैं इत्थे प्रेजेंट हाँ, मेल कीड़े तू भज के इत्थों आ जा। ये काहदे वास्ते? रीप्रोड्यूस करने वास्ते, अपने लाइफ साइकिल नूं जिहड़ा हैगा अगे चलाउण वास्ते। ते आपां इस चीज़ का फायदा चुकते हैं। ਆਪਾਂ ਫੀਰੋਮੋਨ ट्रैप ला ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਾਰਮੋਨ ट्रैप ला ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਫੜਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀੜੇ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਕੀੜੇ ਫੜਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਫੀਰੋਮੋਨਸ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਤੇ तो आप एक सैक्स में भी कर देंगे तो दूसरे को सानू करने की लोड़ ही नहीं, ठीक है। जो दोवें जने तंदुरुस्त होंगे तो ही रिप्रोड्यूस करेंगे ना। जो उन्होंने दोवां दे विच एक दा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही डैमेज होगा तो रिप्रोडक्शन होनी नहीं। तो आप कोई भी एक सैक्स का डिसाइड कर लेंगे कि मेल कीड़े फड़ने हैं कि फीमेल कीड़े फड़ने हैं। आप अपोजिट सिंथैटिक मार्केट के अवेलेबल आ तो सिंथैटिक हार्मोन लिया के अपने खेतों के घर रख देंगे तो आप किते लुक छुप जाना है। तो सारे अपोजिट सैक्स के कीड़े उस उन्होंने की पता कि असली मेल प्रोड्यूस कर रहा कि सिंथैटिक हार्मोन रखे उत्थे, तो सारिया जनानियां जिहड़ा हैगा उत्थे इकट्ठियां हो जाणगियां। उस तो बाद जो आप नैट पा के या किसी होर तरीके नाल बथेरे ट्रैप होंदे आ, आप ट्रैप करके उन्होंने फड़ लांगे। फड़न तो बाद सारिਆਂ ਨੂੰ मशीन 'ਚ सुट दांगे। कोई भी एक्सरे मशीन हो सकती है जिहदे नाल जिहड़ा हैगा आप उन्हां दे रिप्रोडक्टिव ऑर्गनस डैमेज कर दांगे। तो सारी दी सारी पॉपूलेशन जिहड़ा हैगा कंट्रोल हो जानी, उन्हां ने रिप्रोड्यूस नहीं कर पाना। तो असीं इन्हां नूं बोलदे आ फीरोमोन ट्रैप्स। बोलो दीदियो, तुर पवां अगे। ओके, नेक्स्ट लिखो। बहुत है ना। नेक्स्ट लिखो, लास्ट पार्ट इस चैप्टर का बायो फर्टिलाइजर्स। लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का बायो फर्टिलाइजर। अच्छा, बायो फर्टिलाइजर तो एक मिनट रुको। बायो फर्टिलाइजर तो पहले एक चीज़ होर दस दीए। ये आप पढ़े हाले तक बायो इंसैक्टीसाइड, बायो पेस्टीसाइड, प्रीडेटर। इस तरह मार्केट दे विच बायो हर्बीसाइड भी अवेलेबल जी। हर्बीसाइड आप मतलब हर्बीसाइड नूं आपां अपना ज़्यादा कॉमन भाषा दे विच यस इन्हां नूं आपां अपनी ज़्यादा कॉमन भाषा दे विच वीडीसाइड भी बोल दिंदे आ। तो मार्केट दे विच जिहड़ा हैगा वीडीसाइड भी अवेलेबल जी। वीडीसाइड कौन होंदे ने? सर्टेन स्पैशल टाइप ऑफ कैमिकल्स विच आर यूज टू किल द वीड्स। वो वीड्स नूं किल करन दे लई जिहड़ा हैगा आपां उन्हां नूं वरतदे आ, जां वीड्स नूं किल करन दे लई जिहड़ा हैगा वरते जांदे आ। तुर आगे तुर पवां। हुण खेतां 'च जिन्ने कीड़े जरूरी आ उन्ने हर्बीसाइड भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिहड़े बंदे खेती करते हैं उन्होंने पता है कि वो अपने खेतों के विच कदी खाद पाते हैं, कोई न्यूट्रिशनल चीज़ां पाते हैं, वक्-वक् चीज़ां जिहड़ा हैगा वो पाते हैं। काहदे वास्ते पाते हैं? ताकि जिहड़े भी उन्हां दी फसल लाई हुई है मिट्टी नूं वाधू ढेरां दे ढेर जिहड़ा हैगा उपजाऊ शक्ति जिहड़ा हैगा उन्हां नूं मिले, जिस दे करके जिहड़ा हैगा उन्हां दी फसल जिहड़ी भी उत्थे फसल लगाई है वो वधिया तरीके दे नाल फ्लरिश करे, वधिया तरीके नाल ग्रो करे। पर प्रॉब्लम कई बारी कित्थे देखण नूं मिलदी है कि जदों आपां अपनी फसल लाने ना तो फसल के नाल कुछ अनवांटिड प्लांट्स आप ही ग्रो कर जाते हैं। अनवांटिड प्लांट्स जो ग्रो कर जाएंगे तो उन्होंने आप वीड्स बोलते हैं। एंड वो यूजली हर्ब्स होंगे, बड़े बड़े पेड़ नहीं होंगे, छोटे छोटे घाह फूस जिन्होंने पंजाबी में आप कहते हैं। तो छोटिया छोटिया हर्ब्स जो है उत्थे ग्रो कर जाती हैं। उन्होंने हर्ब्स को रिमूव करने का एक ही तरीका होंदा है, या तो मैनुअली मतलब उसनूं पुट के जो है रिमूव किया है। तो जिदा कोई छोटा मोटा किचन गार्डन है, कोई 100 गज जगह, कोई 200 गज जगह, कोई 500 गज जगह, तो उत्थे तो मैनुअल पॉसीबल है कि चल घंटा अज लाया, घंटा कल लाया, तो घंटा परसों लाया, तो सारे आप हाथ दे नाल ही जिहड़ा पुट दांगे भी कोई जिहड़ा दवाई स्प्रे करने की लोड़ नहीं। लेकिन जे हुण प्रोफैशनल लैवल ते एग्रीकल्चर कमर्शियल तरीके दे नाल कोई 10 किले लाया, कोई 100 किले लाई, कोई 50 किले जमीन दे विच जिहड़ा काम कर रहा, उत्थे तो मैनुअली पॉसीबल ही नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता, सारा पिंड भी लग जाए तो भी मैनुअली पॉसीबल नहीं है। कि सारा पिंड नाले वैसे भी पॉसीबल ही नहीं कि वेला थोड़ी है कि तुहाडे आके जिहड़ा हैगा खेतों के वीड्स, तो उत्थे स्प्रे ही करनी पैंदी है। स्प्रे मतलब फिर कोई कैमिकल लिया के कोई पेस्टीसाइड, और उत्थे की लिआंदा जांदा हर्बीसाइड, या उन्होंने की बोलते हैं वीडीसाइड। एंड वो कैमिकल्स ही होंगे, आप एक नाम लिख सकते हो 2,4-D। 2,4-D ये सब तो मेन सब तो कॉमन है 2,4-D। मार्केट के यही नाम चलता 2,4-D। तो ये बड़े रिश्तेदार प्रेजेंट ने, 2,4-D भी प्रेजेंट है, 2,4,5-T भी प्रेजेंट है, MCPA भी प्रेजेंट है। सब इको फैमिली के रिश्तेदार ने। 2,4-D की फुल फॉर्म की है?
डाईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4-D की फुल फॉर्म की है डाईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो MCPA की भी फुल फॉर्म यही है, मिथाइल क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4,5 की भी फुल फॉर्म यही है, डाईक्लोरो की जगह ट्राईक्लोरो हो जाना 2,4,5 ट्राईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो सारियां ऑलमोस्ट चीज़ां सेम ही ने। तो ये एक कैमिकल है जो मार्केट के विच जिहड़ा हैगा ईजीली अवेलेबल है। दिस इज़ अ कैमिकल हर्बीसाइड, कैमिकल तो ये मार्केट के विच ईजीली अवेलेबल है। इसनूं जिहड़ा हैगा लोकी अपने फसलों के विच जिहड़ा हैगा स्प्रे करते हैं, तो वो अपने आप ऑटोमैटिकली जिन्नियां भी हर्ब्स साडी फसल के नाल ग्रो कीतियां होंदियां वो सारियां हर्ब्स अपने आप जिहड़ा हैगा किल कर जांदियां, प्रोवाइडेड ध्यान देना ये ज़्यादा डिटेल आप बायोटैक्नोलॉजी पढ़ांगे, प्रोवाइडेड कि जिहड़ी आपां फसल लाई है साडी फसल हर्बीसाइड रेसिस्टेंट होनी चाहिए है। जे साडी फसल हर्बीसाइड टॉलरेंट ना हुई तो सब खत्म हो गया। लेट अस सपोज आप अपने खेतों 50 किले टमाटर लाए है, प्याज लाए आ, कोई लसन लाया, कुछ भी लाया, तो ये सारे छोटे छोटे हर्ब्स ही होंगे, इन्हों के बड़े बड़े पेड़ नहीं बनते। तो हर्बीसाइड ने नहीं वेखना ये टमाटर आ, ये अनवांटेड आ, ये वांटेड आ, ये अनवांट, उन्हें नहीं कुछ वेखना। स्प्रे करन लगे ना भाई ने ना भईए ने कुछ वेखना, जिथे भी स्प्रे डिगदा डिगण दिओ, तो सारा खेत ही जिहड़ा हैगा 50 किलियां दा टमाटर सारे सड़ जाणगे। इस तो पहले कि टमाटर लगन तुसीं उह तो फल तोड़ो, ट्राली भरो तो मंडी 'च वेच के आओ, तो सोचो कि चल हुण जिहड़ा हैगा बैंकॉक घूम फिर आने आ, वो सारा कुछ इत्थे ही उजड़ जाना, क्योंकि वो बंदे ने की स्प्रे करता है हर्बीसाइड। तो हर्बीसाइड नूं कोई सुपना थोड़ी आना कि ये टमाटर आ, ये मतलब ये जरूरी है तो ये अनजरूरी है। तो इस करके हर्बीसाइड वो बंदा वरते जिसने अपनी फसल हर्बीसाइड रजिस्टेंट लाई है, कि वो फसल हर्बीसाइड रजिस्टेंट है, बाकी जिहड़ियां हर्ब्स होणगियां वो सारियां मर जाणगियां। तो इन्हां दे विच भी जिहड़ा हैगा असीं बायो हर्बीसाइड वरतना जिहड़ा हैगा पसंद करते हैं। बायो हर्बीसाइड भी उस तरह उही ने, इंसैक्ट, फंजाई, बैक्टीरिया, पैरासाइट, पैथोजन्स, प्रीडेटर्स, सब जो कुछ मर्जी जिहड़ा हैगा आपां यूज़ कर सकते हैं। नैक्सट लिखो, नहीं ये एक एग्जाम्पल करानी है, ये तुहाडी NCERT दे विच भी एग्जाम्पल हैगी है, इस चैप्टर च नहीं हैगी, इकोलॉजी दे विच ये एग्जाम्पल आनी है। ये एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिख लो, एक तो बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis, तो दूसरी एग्जाम्पल लिखो फंजाई, फंजाई वाला भी आप किया है, आ लिखा। एक NCERT की किताब से नाम लिखा ट्राइकोडर्मा, ए नोट कर लियो। तो बोथ ऑफ दीज बैक्टीरिया एंड ट्राइकोडर्मा फंजाई इज़ यूज्ड इन कंट्रोलिंग प्लांट पैथोजन। तो आप हुण इहदी एक हर्बीसाइड की एग्जाम्पल देनी है। ये आस्ट्रेलिया की स्टोरी है। आस्ट्रेलिया तुहानूं पता ही है लैंड वाइज बहुत वड्डा है, ठीक है, इसे करके तुहानूं फटाफट वीज़ा मिल जाता कि आओ जी मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम जी, ठीक है। तो चंगे बच्चे भी चले जाते, मेरे वर्गे माड़े बंदे भी जिहड़ा चले जाते, क्योंकि उन्होंने ज़रूरत है, वो चाहते हैं कि साडे घरे आ जाओ, क्योंकि उन्होंने कोल बहुत ज़मीन खाली पई है एंड उन्होंने कोल इन्ने बंदे नहीं है, उन्होंने पॉपूलेशन बहुत थोड़ी है, जिसके करके जिहड़ा हैगा कोई भी देश नूं अपनी होंद बना के रखने वास्ते अपनी पॉपूलेशन का वधाना भी जिहड़ा हैगा जरूरी है। जिवें आप जी नूं पता ही है हुण चाइना ने की करता है, चाइना ने पॉपूलेशन को इन्ना कंट्रोल कर दिया कि उसकी पॉपूलेशन घटनी शुरू हो गई है, तो हुण वो फैसिलिटेट कर रहे लोगों को, जिदे जिन्ने ज़्यादा बच्चे होणगे सारा सरकार जिहड़ा हैगा खर्चा करेगी। तो इस तरह किसी भी कंट्री का सर्वाइवल तां ही पॉसीबल है जो बंदे होणगे, जो बंदा ही मुक जाणगे तो फिर कंट्री ने कित्थों सर्वाइव करना। तो इस तरह आस्ट्रेलिया भी बहुत बड़ा, उहदे कोल जमीन लैंड एरिया बहुत ज़्यादा हो, तो इस करके वो पंजाबी होवे, बंगाली होवे, तमिल होवे, जिहड़ा मर्जी होवे, पाकिस्तानी होवे, चीनी होवे, नेपाली होवे, आ जाओ साडे कोल आ जाओ। हुण उत्थे एक मतलब खाली जगह बहुत ने, तो उत्थे एक कैक्टस का प्लांट, उस प्लांट का नाम सी ओपनशिया। उत्थे एक कैक्टस का बूटा एंड उस कैक्टस के बूटे का नाम सी ओपनशिया। वो ओपनशिया जिहड़ा हैगा कई हज़ारां एकड़ जगहों के जिहड़ा हैगा ये ग्रो कर गया, वाइल्ड प्लांट आपे ही ग्रो कर गया। तो इन्ना ज़्यादा ग्रो कर गया, तो जो सरकार ने उन्होंने यूटिलाइज़ करने की जगह सोचा या कुछ उत्थे बनाने बनून का सोचा, कोई इंडस्ट्री बनाने का सोचा, कुछ भी पता नहीं की सोचा उन्होंने। तो जो उन्होंने सोचा तो उन्होंने सोचा कि यार इत्थे इन्ना कैक्टस हो गया, इनू तो रिमूव करने का खर्चा ही बड़ा आ जाना, भी पहले तो स्प्रे करांगे, फिर खेती करांगे, हालू लवावांगे, बड़ा खर्चा आ जाएगा, तो इसका की तरीका किया जाए। तो उन्होंने दिमाग लाया, उन्होंने साइंटिस्टों ने, उन्होंने की किया, उस कैक्टस नूं खाण वाला एक कीड़ा
ब्लास्टोसिस कैक्टोरम, ये एक कीड़े का नाम है, ये एक प्रीडेटर आ, ये एक बेसिकली कीड़ा बीटल आ जिहड़ा उन्होंने फड़ के कैक्टोब्लास्टोसिस कैक्टोरम लिया के उत्थे छड्डता। तो इस भाई साहब जी ने मिनटां सकिंटां दे विच ही जिहदा टाइम बहुत थोड़े टाइम दे विच ही सारा खाली करता, क्योंकि ये फेवरेट ही कैक्टस ओपनशिया, तो ओपनशिया जिहड़ा हैगा उत्थे वाधू सीगा, वो परेशानी का घर बनया होया सी, क्योंकि उत्थे वो एज ए वीड की तरह ग्रो करता सी। तो उन्होंने वह दुश्मन कैक्टोब्लास्टोसिस कैक्टोरम लियाता, ना कोई पैसा लग्या, ना कोई दवाई स्प्रे की, ना कोई इन्वायरमेंट पल्यूट होया, ना कोई इकोलॉजिकल इंबैलेंस क्रिएट होया, उन्होंने काम जो है वधिया तरीके दे नाल हो गया। एक होर एग्जाम्पल लिख लो, हाइपरिकम परफोरेटम, हाइपरिकम परफोरेटम कला मैथ। हुण जिवें नवदीप नूं कई बारी पुछदा की पढ़दी है, तो कह देंदी कला मैथ ही पढ़दी है, तो बस ये उही है कला मैथ, ठीक है। तो ये कीटाणु का नाम जे, वीड का नाम जे कलामथ वीड, या उसका साइंटिफिक नेम जे प्लांट का हाइपरिकम परफोरेटम, वीड पौधा हो गया। ये USA की स्टोरी है। तो ये USA के जोड़ा एज ए वीड की तरह जोड़ा ग्रो करना शुरू करता, तो अमरीका वाले ने भी यही काम किया, यदा दुश्मन लिया फड़ के क्राइसोलीना बीटल्स, उन्होंने एक ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम है क्राइसोलीना बीटल्स। वो क्राइसोलीना बीटल्स फड़ के लिया उत्थे छड्डते, तो बीटल मिनटी जोड़ा है सब कलामथ वीड में जोड़ा है खा के जगह साफ करके जोड़ा है पासे। हुण तुसीं कुछ पुछना तो पुछो, फिर नहीं तो आप चली आगे। विद दिस वी आर फिनिश्ड विद बायो, बोलो दीदियों, बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायो हर्बिसाइड भी पढ़ ले, बायो इंसेक्टिसाइड भी पढ़ ले, सब मतलब ये सारा ये। और ये सच एक चीज़ होर ये नोट करो, IPM ये है असली सारे दी वन वर्ड आंसर। IPM का फुल फॉर्म की है, इंटेग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल, IPM। इंटेग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल का की मतलब है कि कोई एक नहीं, सारिया अप्रोचेस ਜਿਹੜਾ जिथे वरत्या जाता वो सारिया चीज़ा सारिया स्ट्रैटेजियां जोड़ा है वरत के किसी ना किसी तरीके दे नाल आपां अपनी फसल नूं बचाना है, आपां अपनी फसल नूं कंट्रोल करना है। आपां एक दे मगर नहीं पिया रहना कि प्रीडेटरी वरतना, पैथोजनी वरतना, पैरासाइटी वरतना, जिहड़ी चीज़ जिहड़ी अवेलेबल है, स्टरलाइजेशन स्ट्रैटेजी, फिरोमोन ट्रैप, जिहड़ी चीज़ अवेलेबल है उस चीज़ की हैल्प दे नाल आपां जिहड़ा है उस कंट्रोल नूं करना है, बट कैमिकल कोई भी नहीं वरतना। एंड तुसीं ते सुनिया भी होना अजकल कितना ज़्यादा पॉपूलर हो रहा ऑर्गैनिक खेती, ऑर्गैनिक फार्मिंग। तो ऑर्गैनिक फार्मिंग की फस्ट एंड फोरमोस्ट कंडीशन यही होंदी है कि तुसी अपने फार्म दे विच घट्टो घट्ट 3 साल 5 साल जोड़ा है या 7 साल उस लैवल का तुहानूं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता कि कोई भी कैमिकल कभी वरत्या ना होवे। ये नहीं कि तुसीं अपने खेतों जोड़ा है कोई भी फसल उगा के तो कहो जी आ मेरा ऑर्गैनिक बताऊँ ले लो जी, उस रेट के हिसाब के जोड़ा है तुसीं ऑर्गैनिक मेरा करेला जी, मेरी और शिमला मिर्च ऑर्गैनिक जी, इदा नहीं होंदा। वो जोड़े भी अपने खेती करते उन्होंने सर्टिफिकेट मिलता, उन्होंने पूरी उन्होंने रजिस्ट्रेशन होंदी है कि हाँ बई ये वाकई ऑर्गैनिक प्रोडक्ट आ, तो फिर जोड़ा है तुसीं उसनूं वेच सकते हो। ताइयों उन्हों का रेट जोड़ा है डबल या ट्रिपल जोड़ा है आता, क्योंकि उन्हें उत्थे उहदे विच जोड़ा है कोई भी कैमिकल जोड़ा है नहीं वरत्या होंदा। हुण तुसीं कुछ पुछना तो पुछो, नहीं तो फिर तुर पी आगे। चलिए आगे हैडिंग बनाओ, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, छोटा जिहा गरीब जिहा टॉपिक है बायो फर्टिलाइजर्स। इनू तुसी बायोलॉजिकल कंट्रोल का ही पार्ट मनना तो बायोलॉजिकल कंट्रोल का ही पार्ट मन सकते हो, अलग मनना तो अलग मन सकते हो। बायो फर्टिलाइजर्स जिदा कैमिकल नहीं वरतने कोई भी किसी भी तरह का, उस तरह फर्टिलाइजर भी नहीं वरतने। जिन्ने भी तुसी फर्टिलाइजर वरतते हो, चाहे यूरिया, पोटाश, फॉस्फोरस, जो भी तुसी वरतते हो, भी सब कैमिकल्स ने। एंड असी लोग ये सोचते हैं कि
ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਯੂ ਆਲ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਛੱਡੋ ਵਰਡ, ਇਕੱਲਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਲਿਖੋ, ਜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਬੜੇ ਰਿਜਿਡ ਜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਮਨ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ 1 ਕਿੱਲੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਜਾਂ 3 ਬੋਰੀਆਂ ਜਾਂ 1.5 ਬੋਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਭੀ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਗਾਜਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਵਧੀਆ ਯੀਲਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਕਹੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਚੱਲਿਆ, ਹੋਰ ਗੋਭੀ ਵੱਡੇ ਗੋਭੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਗਾਜਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਦੀਦੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਵੱਧ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨਿਓਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ ਅਤੇ ਕੰਪੋਸਟ ਮੈਨਿਓਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਮੈਨਿਓਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਮੈਨਿਓਰ ਨੂੰ ਆਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨਿਓਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਖਾਦਾਂ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖਾਦਾਂ। ਹੁਣ ਜਸ਼ਨ ਬੈਠੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਖਾਦਾਂ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ? ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨਿਓਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਰੂੜੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਓ, ਰੂੜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਫਾਰਮ ਯਾਰਡ ਮੈਨਿਓਰ। ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਧੂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਦ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਘਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਅਰੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਣੀ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂੜੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੇਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਡੰਗਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਡੰਗਰ ਮਤਲਬ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਨੀਮਲਸ। ਤਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ, ਮੱਝ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ, ਕੁਕੜੀਆਂ, ਮੁਰਗੀਆਂ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭਨੂਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਮੱਝਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ ਮਸਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਲੈਣ, ਮਤਲਬ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਠੇ ਲਿਆਣੇ ਆ, 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਆਏ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਨਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਠੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਫੂਡ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਡੰਗਰ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਵੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਡੰਗ ਕੇਕਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਗੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਗੇ,
कोई फसलों के सुके पत्ते टाणियाँ तीले कोई वो भी उत्थे सुट देंगे, कोई चूहा मर गया, कोई बिल्ली मर गई, कोई जानवर मर गया, वो भी ढेर उत्थे सुट देंगे, कोई तुहाडा घर का वेस्ट है, किचन का वेस्ट है, कोई रोटी, सब उत्थे कूड़े के ढेर के उत्ते जिहड़ा सुट्टी जाना। बस थोड़ा जिहा वो ध्यान रखणगे कि प्लास्टिक के लिफाफे लिफूफे थर्मोकोलियाँ होर इहो जिहियां चीज़ां जिहड़ियां डीकंपोज नहीं होंदियां वो ना सुट्टियां जाण, तो इदां ही ढेर ला देना वड्डे दा वड्डा। तो बस वो ढेर नूं ही आपां पंजाबी दे विच रूड़ी बोल दिंदे आ। हौली हौली उस ढेर दे विच एरोबिक बैक्टीरिया, याद रखनी मेन चीज़, क्योंकि ओपन च लगा हवा प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन वाधू प्रेजेंट है, तो उत्थे एरोबिक बैक्टीरिया ही सारे काम करनगे। तो सारे एरोबिक बैक्टीरिया हौली 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 वो सारे डैड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर नूं डीकंपोज कर देणगे। जदों सारा डीकंपोज हो जाऊगा तो वो बिल्कुल वधिया क्वालिटी का भुरभुरा भुरभुरा, जिस तरह चाह पत्ती नहीं होंदी तुहाडी, उस तरह की चीज़ जिहड़ा हैगा तैयार हो जाएगी। इन्हों की बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्योर। मुड़ के बोरियां भर के बुक्कां भर के अपने खेतों के विचों सारी की सारी पाओ, तो वो बहुत वधिया ए क्लास न्यूट्रीशनल वैल्यू जिहड़ा हैगा तुहाडी मिट्टी नूं देगी। उन्होंने आप बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर तो बाद थोड़ा जिहा होर एडवांस रूप आ जाता कंपोस्ट। ये थोड़ा जिहा काम टैक्नीकल हो जाता है, टैक्नीकल थोड़ा जिहा औखा हो जाता है, ये थोड़ा देखभाल करनी पैंदी है। जिन्होंने शौक होवे, जिन्हों को बंदे बुंदे वाधू होण ये कर लेंदे। ये की करते हैं जमीन दे विच एक टोया पुट लेंदे हैं, क्योंकि ये फर्क सिर्फ एक ही आ, सारा कुछ उस तरह ही गोया कूड़ा कटकर पत्ते झाड़ियाँ टाणियाँ जो भी कुछ है सब टोए दे विच सुट देना। टोए दे विच सुट्टण तो बाद जो तुहानूं लगदा कि टोया यार बड़ा बाबा टोया वड्डा भर गया, उस तो टोए के उत्ते लैंटर पा देना। लैंटर तो नहीं पाते हुण, वो मतलब आम कोई चीज़ दे नाल ढक के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੇਪ कर ਦਿੰਦੇ ਆ, सील कर ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। सील क्यों कर ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। हवा ना जाए मतलब की हो गया काम, यस मतलब की हो गया इत्थे किहड़े बैक्टीरिया काम करनगे, एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो एनएरोबिक बैक्टीरिया उस टोए दे विच उसनूं सारे नूं चंगी तरह जिहड़ा हैगा 2-4-5 महीने का काम है, 6 महीने च उहनूं डीकंपोज कर देणगे। जदों उहनूं सारे नूं जिहड़ा हैगा डीकंपोज कर देणगे तो फिर वो उस तरह जिहड़ा हैगा जिहड़ा समान बन जाएगा उसनूं जिहड़ा हैगा कंपोस्ट भी जिहड़ा हैगा बोलते हैं। तो कंपोस्ट ये कई होर तुसीं शायद नाम सुनिया होवे, सुनिया किसी ने नाम वर्मी कंपोस्टिंग सुनिया जे? कई बार स्कूलों स्कालों या कितने मेलियां मूलियां भी बंदे ने अपने स्टाल लाए होंगे है। वर्मी कंपोस्टिंग ये की होंगी गंडोया द्वारा प्रोड्यूस की गई खाद। ये गंडोए अर्थमोम वरतते हैं, उस जो बंद किया सील वो गंडोए भी छड़ देंगे। तो गंडोया मतलब बड़ा घैंट जानवर है, वो एक बड़ी वड्डी खासियत है, वो एक बहुत वड्डी खासियत है कि वो एक बड़ी वड्डी खासियत है इन्होंने की खासियत है कि गंडोया जो भी खाता ना, जो भी खाना उन्हें मिट्टी मुट्टी गंद मंद ही खाना। जिवें सपोज करो उन्हें जो भी खादा, जिवें जो भी उन्हें चीज़ खाधी उसकी NPK वैल्यू 20 सी, ठीक है एग्जाम्पल के लिए जो भी उन्हें खादा उसकी NPK वैल्यू 20 सी। तो जो खाधे हुए समान में जो चीज़ वो डाइजेस्टिव सिस्टम के पास होकर लंघेगी ना, तो वो जो लंघ के जो फीसिस प्रोड्यूस करूँगा गंडोया वो NPK वैल्यू 80% 100% हो जाएगी। और NPK की आ नाइट्रोजन पोटाश ते फास्फोरस, N नाइट्रोजन P फास्फोरस ते K पोटाशियम। नाइट्रोजन पोटाशियम ते फास्फोरस की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा इनक्रीज कर जाएगी। NPK वैल्यू गंडोया एक ये बहुत बड़ी स्पैशलिटी है कि वो जो भी खाता है उसकी NPK वैल्यू बहुत इनक्रीज कर जाता है। जिन्हें भी आप खादा पाने फर्टिलाइजर पाने या जो भी पाने वो सिर्फ NPK दे करके पाने। जिवें यूरिया वगैरह तो सुनिया होगा कि खेतों में यूरिया पाया, यूरिया मीनस निरी नाइट्रोजन, पोटाश पाया या फास्फोरस पाया, तो यही फर्टिलाइजर होंगे है। तो गंडोया एक ऐसा बंदा है जिंदे वो की खाऊगा साडा वो जो भी आप गंदमंद रखा वो गंदमंद खाऊगा, गंदमंद खा के अपना वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूगा। पर जो गंदमंद खाऊगा वो 50% 60% 70% अपने को जो है NPK वैल्यू बढ़ा देगा, जिसके करके वर्मी कंपोस्ट भी एक बहुत वधिया जो है एज ए खाद की तरह जो है यूज़ की जाती है। बोलो ठीक है, तुर पवां आगे। नैक्सट लिखो, लास्ट एक होर तरह का मैन्योर होंदा है, उसका नाम है ग्रीन मैन्योर। ये कुछ किसान वरतते हैं, तुसीं सुनिया होगा केजरीवाल सुनिया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को सुनिया होगा, या होर बथेरे लोग जो है बोलते हैं पराली ना साड़ो, पराली ना साड़ो, सारा धुआं दिल्ली में आ जाता है, दिल्ली दी नसां बंद हो जांदियां हन, उन्होंने फेफड़े खराब हो जाते हैं। वो ठीक कहते हैं, ये नहीं आप कहते कि सारा धुआं दिल्ली में चल जाता, हो सकता वा पाकिस्तान वाले पासे चले तो लाहौर में भी जा सकता धुआं, पर धुआं किधरले पासे भी जा सकता, पर वो
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਹ ਫਸਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, तो ये उत्ते लंबे लंबे आप कनक वढ़ ली, झोना वढ़ लिया, तो पराली जिन्होंने पराली कह देंगे या तीले तूले च लगे रह गए। आप यूजली की करना पसंद करते, गर्मियों के दिन होंगे उस वे सारी साढ़े जोड़े सुक्के होंगे, तूड़ी कह लो या सिक्कड़ स्ट्रॉ कह लो, वो बिल्कुल सुक्की होंगी, उन्होंने एक तीली लानी तुसी पूरे का पूरा खेत जोड़ा है मिनटों मिनटी जोड़ा है जल जाना। हुण जिवें सपोज करो इन्ना जमीन तो उपर है, तो आप तीली इत्थे लाई तो उन्हें हौली 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 अग ने जमीन तक आ जाना है। हुण तुसीं ये सोचो कि जमीन तो नहीं आई, इत्थे की आ, तो सेक कितना पहुँचदा हो, सेक जो तां नूं तो जाना ही जाना, सेक ठां नूं तो भी आना कि नहीं आना। तो जदों आ मिट्टी की है, वी डिफाइन द मिट्टी एज आ, वी डिफाइन द सॉइल एज आ अपर फर्टाइल लेयर ऑफ अ अर्थ। धरती की उपर वाली जी फर्टाइल लेयर है उन्होंने असीं सॉइल बोलते हैं। तो जदों उहदे ते सेक इन्ना ज़्यादा होंदा तो जिन्ना उहदे च लिविंग ऑर्गेनिज्म होंदा, स्पैशली गुड बैक्टीरिया सब मर जाते हैं। इन्ने सेक दे विच सर्वाइव ही नहीं कर पाते। तो एक तो असीं अपनी मिट्टी का बेड़ा गर्क कर लिया, दूसरी चीज़ उहदे चों जिहड़ा कार्बन डाइऑक्साइड धुआं ये वो पोल्यूट होया वो सारा जिहड़ा हैगा निकलिया। तो इहदा सब तो बेस्ट हल की है, जदों फसल की कटाई हो जाती है, आपां जदों उहनूं कट लिया, कनक वढ़ के आप मंडी पाए, मगर तीले जिहड़े रह गए उहनूं खेत नूं पानी ला दो। किसान भरा क्यों नहीं ये काम करते, क्योंकि पानी लाने आ, मोटर चलाने आ, तो की होंदा बिजली का बिल आंदा। तो जो बिजली का बिल आंदा है तो किसान कहे मैनू की लोड़ आ, मैनू तीली लानी सौखी है कि मैनू बिजली का बिल भरना सौखा। उस तो बाद जो इन्नी देर मोटर चलती है, खेत में पूरा जोड़ा है पानी के डुबोना, उस तो बाद उन्होंने कद्दू करना, वो अपना ट्रैक्टर चलाना, ट्रैक्टर चला के वह हल लवाना। तो ट्रैक्टर कहते चलू आर वाले पानी नाल की बलूगा, डीजल बलूगा। तो जे किसी के 10 किले है किसी के 20 किले है तो वह तो जोड़ा है 5000 का 10,000 का डीजल फुक गया उन्होंने करते करते, ठीक है, 5-10,000 का डीजल चलाया, 2-3 हज़ार की बत्ती चलाई, तो अगले को जोड़ा है 15-20 हज़ार का नुकसान हो रहा है। तो जो एक तीली लाया के नाल 15-20 हज़ार बचता तो उन्होंने की फर्क पैंदा। इस करके लोग जोड़ा है नहीं करते। बट जो वो पानी लगे हुए खेत में दोबारा वाह देंगे, तो जो दोबारा वाह देंगे तो की होगा, जिन्ना भी सिट्टा है, जिन्ना भी उपर वाली पराली वाला हिस्सा, वो सारा फिर दोबारा कितने जाऊगा, मिट्टी दे विच। पर वो बहुत वधिया चीज़ है, क्योंकि वो सारा कुछ उन्हें मिट्टी तो समान लै लैके वो इन्ना वड्डा प्लांट होया सी। आपां नूं तो सिर्फ वो दाने चाहिए ही ना, इस करके आप कंबाइनां दे थ्रू वो दाने कढ़ ले, सानू दाने चाहिए ही, इस करके आप दाने वरत ले। लेकिन जो वो एडा प्लांट होया वो भी तो वो भी तो सारे के सारे न्यूट्रीएंट्स ने, वो भी तो सारे ऑर्गैनिक कंपाउंड्स बायोमोलीक्यूल्स प्रेजेंट ने, जिन्होंने आप अग ला दें, अग ला के की बन जाती है सवाह। तो सवाह अद्धी पचद्दी उड जाती है, अद्धी पचद्दी फिर जमीन च ही आती है। पर वो सवाह बन के जमीन च आती है, आती तो जमीन च ही है। ਉਹਦਾ डिसएडवांटेज है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मिट्टी की असीं सारी की सारी उपरली तय खराब कर दें। तो जो आप उन्होंने दोबारा फिर मिट्टी के ही वा देंगे तो मतलब सारा मिट्टी का समान सारा मिट्टी में वापस करता। तो इट इज़ कंसिडर टू बी एज अ ग्रीन मैन्योर। उन्होंने असीं जिहड़ा है की बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। पर लोग इदा करते नहीं, क्यों नहीं करते वो तुहानूं दस दिता, क्योंकि वो जिहड़ा है खर्चा हुंदा। तो किसान कहते हैं ना, हुण जिवें आ जिहड़ी तुहाडी आ किहड़ी पार्टी चलन दी, किहड़ी पार्टी, पाप पार्टी, आप पार्टी। तो जी आप पार्टी चलती पई है, कहते नहीं है कि दिल्ली तो मॉडल आया, दिल्ली का मॉडल आया। तो किसान कहते असी कौन असी कदों चाहते हैं कि भाई पराली साड़ीए। जोड़े पढ़े लिखे किसान आ वो नहीं चाहते असीं अपनी वातावरण को पल्यूट करिए या असीं जिहड़ा हैगा अपनी जमीन को खराब करिए। वो कहते कि सानू कनक तो बाद तुसीं पर किले के हिसाब नाल कोई 1000, 2000, 5000 जो भी साडा रेट बनता है वो सानू सरकार दे देवे, असीं तेल भी अपने को लावांगे, बत्ती भी अपने को लावांगे, तो सारी की सारी विचे वा दांगे, साडी मिट्टी भी खुश तो सारे खुश। पर वो सरकार वो पैसे मतलब उन्होंने वो राजीनामा जानी बन रहा। सर जो 15,000 लगता सरकार कहती असीं 5,000 देना, 10,000 तुसीं अपने को पाओ। तो लोग फिर वही रौला पाते कि असीं अपने को क्यों पाईए, सानू अगे ही कुछ नहीं बचता। वट एवर इट इज़ जो भी है ये सब जो कोई तुहाडे चों खेती करता उन्होंने ज़्यादा पता। नैक्सट लिखो फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र दे विच एक फर्टिलाइज़र आप जी बचपन तो सुनते आ रहे हो, एडो फर्टिलाइज़र उही फर्टिलाइज़र है। बंदे का नाम लिखो बतकतीरिया। किहड़ा तीरिया, बतकतीरिया। कई लोग इनू जिहड़ा हैगा बैक्टीरिया भी बोलते हैं, तो कई लोग जिहड़ा हैगा इनू बैक्टीरिया ही बोलते। तुसीं इनू बैक्टीरिया ही कहना, बतकतीरिया नहीं कहना। तो आ जिहड़ा बैक्टीरिया है ये तुसीं एक नाम सुनिया हो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सुनिया जे कभी नाम? क्या बात है, तुसीं तो बंदे ही बड़े इंटैलीजेंट। तो राइजोबियम नाम सुनिया जे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। एंड दा दोस्त का नाम है लेग्यूमिनोसी।
ਲੈਗਿਊमिनोसी, ਲੈਗਿਊमिनेसी या राइजोबियम, राइजोबियम या लेग्यूमिनेसी, राइजोबियम या लेग्यूमिनेसी। तो राइजोबियम वीडियो इधर देखो, राइजोबियम पूरा बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम, तो तुहानूं लिखण की लोड़ नहीं, सिर्फ तुसीं राइजोबियम ही याद रखो। तो लेग्यूमिनेसी एक फैमिली का नाम है जिहदे विच लेग्यूमिनस प्लांट आते हैं एंड तुसीं छोटियां क्लासां शायद पढ़िया होवे, उन्हां च नोड्यूल डिवेलप हो जाते हैं एंड उन्हां दे विच ओह बैक्टीरिया रहिंदे एंड ओह बैक्टीरिया की करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब वी ऑल नो दैट कि साडे एनवायरनमेंट दे विच 78% 76% नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है। कितनी है 76 कि 78 79 78, तो 78% नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है। तो जी 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जे कोई बैक्टीरिया नाइट्रोजन फड़ के बूटे नूं दई जावे तो फिर उस खेत दे विच यूरिया पाउण दी की लोड़ है। किसान दी तो मौजां लग गईयां, किसान नूं यूरिया पाउण दी लोड़ ही नहीं। यूरिया किसान ने क्यों पाना है? नाइट्रोजन की सप्लाई पूरी करने वास्ते। तो जे वो काम बैक्टीरिया करी जाता है एनवायरनमेंट तो 78% नाइट्रोजन है, तो किहदे लई है? वरतो। तो जे वो बैक्टीरिया वरत के साडे प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करी जा रहा है, इस तो वधिया फर्टिलाइजर की हो सकता? एंड दैट इज ऑफकोर्स 100% आ बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर। तो जे अपने खेतों के राइजोबियम सुट्टीए या किसी तरीके इनू यूज़ करिए तो इट कैन क्रिएट वंडरस, और ये करता भी है। यील्ड बहुत वधिया बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। इन्होंने सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं। इस तो इलावा अज़ोटोबैक्टर, अज़ोटोबैक्टर ते एजोस्पाइरिलम, अज़ोटोबैक्टर या एजोस्पाइरिलम कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। ये भी दो बंदे ने जिहड़े वातावरण की नाइट्रोजन नूं फड़ के फिक्स कर सकते हैं। एक नैक्सट लिखो साइनोबैक्टीरिया, ये भी बहुत वधिया यूज़ होंदा। साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर या साइनोबैक्टीरिया। एग्जाम्पल लिखनिया तो एग्जाम्पल लिख सकते हो एनाबीना, एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। ये तीनों दी तीनों साइनोबैक्टीरिया ने ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्होंने बोलते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जी एटमोसफेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने दे विच। स्पैशली चावल, चावल झोना, तुहानूं पता ही होना कि जो चावल की खेती होंदी है तो खेतों में पानी खड़ा करना पैंदा, तो बस फिर खड़े पानी के ही ब्लू ग्रीन एल्गियां उगदियां ने। तो खड़ा पानी होवे उस सुटो ब्लू ग्रीन एल्गियां तो कमाल हो जाएगी। कमाल की हो जाएगी? नाइट्रोजन फिक्सेशन होएगी, चावलों की यील्ड जो रहेगा बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ हो जाती है। नैक्सट लिखो, अभी लिख लो तुम माइकोराइजा। नैक्सट लिखो माइकोराइजा। एक छोटा जिहा टॉपिक है, ये फिर कल कर लाँगे, हुण साडे कोल टाइम नहीं हैगा।